ओके जी, गुड इवनिंग। आज आप जो टॉपिक करना है वो अपना टेस्ट है और एक किस चीज का टेस्ट है, तो ये है जी अपने कोले अपने गवर्नर जनरल का जो टॉपिक आप पूरा पूरा कंप्लीट किया है। 4 पार्ट दे विच अपना ये टॉपिक कंप्लीट होया और इस टॉपिक दे हुण आपां जिहड़े आ ओह MCQ कवर करांगे। ठीक है जी, तो बिना देरी शुरू करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है और जवाब जिहड़े है वो फास्ट देने ने। तो पहला क्वेश्चन है जी अपने कोले कि बंगाल दा पहला गवर्नर जनरल कौन सी। तो क्वेश्चन ध्यान नाल समझना है और फिर उसका जवाब देना है कि बंगाल दा पहला गवर्नर जनरल कौन सी। हाँ जी, तो फर्स्ट दा ए वॉन हेस्टिंग। देखो ठीक है, बंगाल दा पहला गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग। अगर आप गल करिए कि जी बंगाल दा फर्स्ट जो सी गवर्नर कौन सी, पहला गवर्नर कौन सी, तो फर्स्ट गवर्नर जो सी वो सीगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और अगर थानू पूछ लें कि लास्ट गवर्नर कौन सी, तो लास्ट गवर्नर कौन बनेगा, वॉन हेस्टिंग ही बनेगा, जो कि अगे चल के पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिहड़ा है वो बनदा। क्लियर जी, तो पहले का आंसर है जी अपने कोले 1। भारत विच सिविल सेवावां दे पितामह वजों किस नूं जाणिया जांदा है। तो क्वेश्चन 2, किस नूं भारत विच सिविल सेवावां दे पितामह वजों जाणिया जांदा है, जिस नूं तुसीं कह सकदे हो फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल ठीक है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तुहानू पता ही है कि एक सिस्टम जिहड़ा सीगा वो लैके आंदा सी इसने, और उस सिस्टम का नाम की सी, उस सिस्टम का नाम सी जमींदारी प्रथा, जिसनू तुसी परमानेंट सैटलमेंट या स्थाई बंदोबस्त के नाम नाल जानते हो। कोई मैनू कमेंट करके दसे कि एक कदों आया सी। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि कदों हुई सी। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई एक कदों हुई सी। हाँ जी, तीसरे दा डी कह रहे ने, तो 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 1757 ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1764 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, तो बक्सर ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 1765 ਦੀ ਸੰਧੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉबर्ट ਕਲਾਈਵ वर्सेस बादशाह शाह आलम टू ਅਤੇ ਸੁਜਾਓ ਦੌਲਾ, ਸੁਜਾਓ ਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है। जिन्ने भी क्वेश्चन तुहानू रिलेट किए जा सकते हैं, सारे सारे क्वेश्चन रिलेट करने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत विच पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई। भारत विच पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई। चौथे दा ए बिल्कुल ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲਾਰਡ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ एक्ट द्वारा बनी, जो कि एक्ट 1773 आया सी। लेकिन अगर डेट पूछ लें कि कदों बनी, ईयर पूछ लें, तो 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ बनी। बनी कित्थे, कलकत्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, तो ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 4 ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਲਹਾਲ नहीं है। क्लियर, और अगर गवर्नर जनरल पूछ लें, हाँ फिर तुहानू पता होना चाहिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो सीगे वॉन हेस्टिंग, उन्होंने समय ही ये एक्ट जिहड़ा सी वो आया सी। क्लियर जी, अगे चलते
कहते ने कि जी पहला अखबार प्रकाशित किया गया सीगा बंगाल गैजेट किस भाषा विच प्रकाशित किया गया सी? तो पहला अखबार आंदा जी अपने को बंगाल गैजेट नाम का अखबार सीगा आई थिंक 1789 तो लैके 80 दे विच प्रकाशित हुंदा है और ये कीता किने सीगा तो जेम्स हिक्की याद रखियो काफी इंपॉर्टेंट है तो उन्होंने द्वारा और ये इंग्लिश अखबार सी ठीक है। पंजवें का आंसर की बनता है ये बनता है जो कि इंग्लिश अखबार सी बिल्कुल ठीक है ये पहला इंग्लिश अखबार सीगा ये पॉइंट तुसी याद जिहड़ा हैगा वो रख सकते। चलिए अगे जी ओके श्री रंगापट्टनम दी संधि हुंदी है 18 मार्च 1792 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੀ ਸੰਧੀ 18 ਮਾਰਚ 1792 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ठीक है किस गवर्नर जनरल के समय यह संधि हुई सी? छेवें का आंसर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल ठीक है वेरी गुड ठीक है। और ये जो संधि हुंदी है ठीक है श्री रंगापट्टनम की संधि ये तुहानू मैं दस्सिया कि 18 मार्च 1792 में हुई सी और इस समय जो कह लो कि तुसी थर्ड ठीक है एंग्लो मैसूर युद्ध भी होया वॉर भी जिहड़ी हुंदी है 1790-92 दे विच और ये किस किस दे विच ये ट्रीटी हुई है श्री रंगापट्टनम की ट्रीटी जिहड़ी है वो किस किस दे विच हुई है तो याद रखना है टीपू सुल्तान वर्सेस अपने कोले कॉर्नवालिस ठीक है। तो इन्हां दे विच जिहड़ी सीगी ये ट्रीटी जिहड़ी आ ओह होई है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही तुसी कह सकते हो कि एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की ठीक है संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई सी। आई थिंक ये क्वेश्चन तुहानू क्लीयर हो गया होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। आगे चलते हैं सहायक संधि देखो सहायक संधि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो सहायक संधि जिसको सबसाइडरी अलायंस सिस्टम भी बोलते हैं 1798 ते सब तो पहला किन्ना राज्यां ने दस्तखत किए थे। ये जो सहायक संधि है ये एक कारण हो सकता है ठीक है 1857 दे विद्रोह का पोलीटिकल कारणों विचों आपां एक कारण सहायक संधि भी पढ़ांगे 1798 दे विच जो कि 1857 दे विद्रोह का कारण बनी सी। खैर सहायक संधि 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ तो 7वें ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ हैदराबाद ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ बिल्कुल ठीक है सब तो पहला साइन होए हैदराबाद ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ साइन ਕੀਤੇ और इंपॉर्टेंट गल कि सहायक संधि किसे समय आई सी ये जो सहायक संधि आई सीगी ये किस पर्सन दे समय जिहड़ी सीगी ओह आई सी तो याद रखना है कि लॉर्ड वेल्जली दे समय लॉर्ड वेल्जली या वेल्सली दे समय जिहड़ी सी संधि आई सी ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी तुसी कॉन्सेप्ट जिहड़ा हैगा वो याद रखना है। आगे चलते हैं कलकत्ता विखे फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना की गई ठीक है कलकत्ता विच एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया गया ठीक है मतलब कलकत्ता के फोर्ट दे विच विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और डेट केड़ी सी कदों ये स्थापना जिहड़ी आ वो की जाती है? हाँ जी 8वें दा बी बिल्कुल ठीक है 10 जुलाई 1800 दे विच ठीक है कॉलेज की स्थापना जिहड़ी है वो की जाती है और लॉर्ड वेल्जली के समय ही ये स्थापना जिहड़ी सीगी वो की गई सी। बिल्कुल ठीक है वेरी गुड 1809 विच महाराजा रणजीत सिंह दे नाल अमृतसर की संधि किसके यत्नां दे कारण हुई सी? हाँ जी तो 1809 दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे नाल एक अमृतसर की संधि हुंदी है तो किसके यत्ना करके हुई इस समय जो अगर आप गल करिए कि भी गवर्नर जनरल भी कौन से तो मिंटो सीगे सबनों पता है लेकिन मिंटो वन सीगे लेकिन ये संधि हुई किसके नाल सी तो वो किसके नाल हुई सी तो लॉर्ड मैटकैफ दे नाल जिहड़ी सीगी वो ये संधि जिहड़ी आ वो हुंदी ठीक है 1809 दे विच ये संधि हुई सी काफी इंपॉर्टेंट है और किसके समय हुई सी इस समय गवर्नर जनरल कौन सीगा तो वो सीगे जी अपने कोले मिंटो वन ठीक है मिंटो वन की गल करिए तो ये 1807 तो लैके 1813 तक रहा और ये 1813 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1813 दे विच की हुंदा है एक तो चार्टर ही आंदा है
एक चार्टर 1813 ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਟ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਚਾਹ ਤੇ ਓਪੀਅਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹੈ ठीक है ईसाई जो मिशनरी सीगियां ठीक है उन्होंने इंडिया दे विच परमिशन मिली सीगी कि वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार जिहड़ा सीगा वो कर सकदियां तो ये पॉइंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आगे चलते हैं देखो रिवायतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसने की आप एक सिस्टम पढ़ के आए हैं जमींदारी प्रणाली वाला हुण दूसरा सिस्टम आया रिवायतवाड़ी प्रणाली जिस दे विच मैं तुहानूं कहा सीगा कि अंग्रेज खुद टैक्स कलैक्ट करनगे तो इसकी स्थापना किसने की सी मतलब रिवायतवाड़ी प्रणाली का दूसरा नाम की है क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिवायतवाड़ी सिस्टम जिहड़ा है उसनूं होर किस नाल जानदे ने आल्सो नोन एज हाँ भाई बिल्कुल 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈ ਸੀ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ दसवें का आंसर देना है कि स्थापना किसने की सी बिल्कुल थॉमस मुनरो ने स्थापना की सी इस करके इसनूं मुनरो सिस्टम के नाम नाल भी जानिया जाता है पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के समय जड़ी सी ये आई सी तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय लॉर्ड है चंगा ध्यान रखना है और इसका जो टाइम पीरियड सी 1813 तो लैके 1823 तक ठीक है तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है याद रखना है आगे चलते हैं जी तो आई थिंक ये पहली स्लाइड तो कंप्लीट हो गई है दूसरी स्लाइड पे पहुंचते हैं लो हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी जल्दी ठीक है एक बार रीड कर लो करो फिर उस तो बाद जो आंसर देने शुरू करा करो हाँ जी क्वेश्चन की है क्वेश्चन है जी भारत में कंपनी शासन प्रभावशाली ढंग नाल शुरू होया भारत विच कंपनी का जो शासन सी प्रभावशाली ओके तो भारत विच कंपनी का शासन प्रभावशाली ढंग नाल शुरू होया ये किस दे समय देखो ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ठीक है इस क्वेश्चन का जो आंसर है ओह तुसी कह सकते हो कि एक नॉर्मल आंसर है मतलब इसका आंसर कुछ भी हो सकता है ठीक है पानीपत की लड़ाई नहीं हो सकता इन्हां विचों कोई नहीं हो सकता ਇਹਦਾ मतलब ਤਰਾइन की लड़ाई नहीं हो सकता तो इत्थे आंसर की बन गया प्लासी की लड़ाई तो प्लासी की लड़ाई 1757 मैं क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करता कि तुहानू ईजी हो जाए बट उत्थे एजा नहीं आएगा उत्थे तुहानू प्लासी की लड़ाई दे नाल बक्सर की लड़ाई भी दी जा सकती है जिवें कि पटवारी दे विच क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि 1764 दे विच बक्सर की लड़ाई हुई तो क्वेश्चन ही पूछ लेंदे कि भाई दसो कि प्लासी की लड़ाई तो बाद या बक्सर की लड़ाई तो बाद जिहड़ा सीगा ओह भारत विच कंपनी दा शासन जिहड़ा प्रभावशाली ढंग नाल चलना शुरू होया देखो उत्ते आंसर कुछ भी हो सकता है प्लासी की लड़ाई भी हो सकता है और बक्सर की लड़ाई भी हो सकता है क्योंकि दोनों आंसर ही सही है ठीक है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान नाल समझ के चलना है कि उत्थे ऑप्शन किस तरह की आई है और तुसी टिक जिहड़ा हैगा वो किस तरह कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन दे विच अगर थोड़ी बहुत बदलाव होया तो उस तरह आंसर जिहड़ा तुसी टिक हालांकि बक्सर की लड़ाई तो बाद जिहड़ी सी ट्रीटी हुई सीगी ट्रीटी तो बाद जो आपां कह सकते हैं कि ड्यूल गवर्नमेंट शुरू हुई सी ठीक है ड्यूल गवर्नमेंट शुरू हुई सी प्रशासन नूं जिहड़ा सी सही तरीके नाल चलाना इन्हां ने ड्यूल गवर्नमेंट दे अंडर शुरू किया सी तो बक्सर दी भी आ सकती है बट ये क्वेश्चन मैं तुहानूं दस्सिया कि इसका जो प्रॉपर आंसर कोई भी टुकवा नहीं है पहली एंग्लो मराठा जंग है जो अते सलबाई दी संधि हुई है किस बंगाल दे गवर्नर जनरल दे समय हुई तो एंग्लो मराठा युद्ध दे समय या सलबाई दी संधि दे समय बंगाल दा गवर्नर जनरल जिहड़ा सीगा ओ कौन सीगा तो दूसरे का आंसर ए आता है तो इसका क्वेश्चन है वॉन हेस्टिंग बिल्कुल ठीक है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी अपने कोले 1 बिल्कुल ठीक है वेरी गुड आगे चलते हैं देखो चार्टर एक्ट है 1793
ठीक है। 1793 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਦਾ। तो ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 1793 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस देखो ऑप्शन च तो है ही नहीं गा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो ऑप्शन च नहीं है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1793 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। हाँ बिल्कुल, ये तो ऑप्शन च नहीं है। लेकिन भाई उस तो तुरंत बाद सर जॉन शोर आया। कौन आया? सर जॉन शोर आया और इसके समय एक चार्टर आया। इसके समय एक चार्टर आया। तो चार्टर याद रखना है। चार्टर कदों आया? सर जॉन शोर के समय आया, भावें चार्टर 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1794 ਚ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, 1793 ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, हुण मैं तुहानूं दो क्वेश्चन दसने सी। देखो मैं तुहानूं क्या ये जिहड़ा चार्टर है, चार्टर 1793 की जिहड़ी ये गल करदा है। ठीक है, इसके समय इंपॉर्टेंट की होया? एक तो इसके समय इंपॉर्टेंट होया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जिहड़ा सी वो टाइम इनक्रीज किया गया सीगा। मतलब टाइम बढ़ा दिता गया ट्रेड का कि इंडिया दे विच ये ट्रेड कर सकती है। कितने साल? 20 साल। और दूसरी इंपॉर्टेंट गल सीगी कि आपां एक एक्ट पढ़ांगे अगे चल के। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट आप पढ़ांगे जिहड़ा हैगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट दे अंडर की होया सीगा कि एक बॉडी बनाई गई सीगी। एक बॉडी बनाई गई सी जिसनूं बोलदे ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिसनूं बोलदे ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी इसदे 6 मैंबर सी। ठीक है, एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी ते कंट्रोल करता सीगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो 6 मैंबर सी, इस 6 मैंबरां दी जो तनख्वाह है ना, वो भी कहते कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो तनख्वाह है वो इंडियन रेवन्यू चो दिती जाऊगी। इंडियन रेवन्यू चो ये तनख्वाह जिहड़ी सीगी वो दिती जानी सीगी। ठीक है, तो ये भी तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। दोनों पॉइंट जिहड़े तुसी याद रख लेने। ठीक है, बिल्कुल पिट्स इंडिया एक्ट के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया। वेरी गुड। ठीक है, 6 मैंबरी बॉडी सीगी, ये भी याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। देखो विलौर दा विद्रोह कदों अते किस दे समय होया? देखो तुसी 1857 दा विद्रोह सुनिया, एक सैनिक विद्रोह सीगा। लेकिन इस तो पहला भी एक विद्रोह हो चुका है, विलोर दा विद्रोह। एक विद्रोह हो चुका है विलोर दा विद्रोह, और ये भी एक सैनिक विद्रोह सी। ये भी एक सैनिक विद्रोह सी। अजकल तां ये थ्योरी चलती पई है कि अगर तुहानूं ये पुछ लिया जाए कि सैनिक पहला सैनिक विद्रोह किहड़ा सी और दो ऑप्शनां इकट्ठियां पईयां होण 1857 दा विद्रोह अते विलोर दा विद्रोह, तो तुसीं किस नूं टिक करोगे? तो विलोर नूं टिक करोगे। ठीक है, और ये आया कदों सीगा ये दसना है। तो ये आया 1806 दे विच भी। ये कदों आया? 1806 दे विच आया और सर जॉर्ज बरलो दे समय आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगे भी। बिल्कुल ठीक है, 1806 दे विच आया सीगा। ठीक है, आगे चलते कहना कि रवायत वाली प्रणाली नूं होर किस नाम नाल जाने जांदा है? क्वेश्चन मैं तुहानूं रिपीट करवाता, मतलब मैं तुहानूं क्लीयर करवा ही दिता सी। क्वेश्चन तो ये रिपीट हो गया कि रवायत वाली प्रणाली नूं होर किस नाम दे नाल जानिया जांदा है? तो आपां गल कीती सी मुनरो सिस्टम दे नाम नाल इसनूं जानिया जांदा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपां कवर कर चुके हैं। 1820 दे विच ये सिस्टम जिहड़ा लिआंदा गया सी। देखो सती का खात्मा, ठगी, भ्रूण हत्या अते बाल बलियां वर्गियां बुराइयां का जो अंत किया गया भारत के किस गवर्नर जनरल के समय किया गया? बिल्कुल, छेवें का आंसर बन गया ए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल सी। कोई मैनूं दस सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? हाँ जी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन सी? हाँ जी,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1829 ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ? तो याद रखियो राजा राम मोहन राय द्वारा, राम मोहन राय द्वारा काफी जतन किए गए और विलियम बेंटिंग ਨੂੰ बार-बार रोकया गया, बार-बार दस्या गया कि सती प्रथा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 1829 ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, तो किस ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। बिल्कुल, 7वें का आंसर बनेगा जी सी, एंग्लो अफगान युद्ध। और ए तुसी कह सकते हो 1839 तो 42। और ए एक्चुअल दे विच दिक्कत ए सी कि इंडिया तो इन्हां ने अटैक किया सी अफगानिस्तान ते। तुहानू पता अफगानिस्तान थोड़ा ऊंचाई ते है, इस करके अंग्रेज ये बुरी तरह हार गए। तो इंग्लिश जिहड़े सीगे उन्हां नू हार दा सामना करना पिया। ठीक है, कोई मैनू दस सकता है कि इन्होंने पाकिस्तान नू अटैक क्यों नहीं किया उस समय, सीधा उन्होंने अफगानिस्तान ते अटैक क्यों करता? कोई है जो मैनू दस सके कि ऐसा क्यों होया? वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, रीत, निशा, हाँ जी, नो नो। देखो मैं कह रहा कि इंडिया तो अटैक किया अंग्रेजा ने अफगानिस्तान ते। पाकिस्तान उदों है कित्थे सी? इंडिया का ही पार्ट सीगा, पाकिस्तान है ही नहीं सी। ठीक है, तो अफगानिस्तान ते ही अटैक होना सीगा, इंडिया तो ही अटैक सीधा अफगानिस्तान ते। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किस नूं जानिया जाता है जी? हाँ जी, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किस नूं जानिया जाता है? चलो बस सदमे चो बाहर आ जाओ, चलो अगे चलिए। हाँ जी, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किस नूं जानिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, चार्लस मेटकैफ, बिकॉज इसने जो सीगा वो वर्निकुलर, ठीक है, वर्निकुलर प्रेस एक्ट तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ठीक है, प्रेस एक्ट तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, किस ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੈਟਕੈਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? तो ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਨੀਕੁਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ किस राज नूं सब तो पहला डलहौजी ने अंग्रेजी राज विच मिलाया सीगा? लैप्स की नीति तुहानू पता लॉर्ड डलहौजी लैके आया 1848 तो लैके 1856 तक का जो टाइम है वो लॉर्ड डलहौजी का टाइम है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम है। तो इस दे द्वारा जो पहला स्टेट कैप्चर किया गया वो 17 किया गया सी 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨੂੰ कैप्चर किया गया और 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ अवध ਨੂੰ कैप्चर किया गया जो कि लास्ट स्टेट बनूगा। हालांकि इस तो बाद भी एक स्टेट कैप्चर होया सी पर वो वापस कर दिता गया सीगा। ठीक है, इस करके आखिरी स्टेट अवध बनेगा और 17 1848 और पंजाब ਨੂੰ जो कैप्चर किया गया सी 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ कैप्चर किया गया सी। वैसे अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लें तो वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैप्स की नीति द्वारा दूसरा स्टेट केड़ा कैप्चर किया गया सीगा? दैट इज पंजाब। और किसते समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 तो लैके 1856 तक का टाइम पीरियड बनेगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कदों लागू किया गया सीगा जी? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है मतलब विडो रीमैरिज एक्ट है और ये किसके समय आया सीगा? तो ये डलहौजी के समय ही आया सी। और अगर ये डलहौजी लैके आया सी तो इसका जो टाइम पीरियड बनेगा वो आप देखना है कि इसका टाइम पीरियड केड़ा बनेगा। हाँ जी, 10वें का।
हाँ जी 56 ओके तो मैं टिक करदा 56 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ तो चेक करके जल्दी जल्दी ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ 1854 ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਜੋ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ठीक है इसका टॉपिक आप डिस्कस किया सी कि एजुकेशन इसका टॉपिक बनेगा 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर जनरल कौन ਸੀਗਾ जिस ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ वुड डिस्पैच आया सीगा तो ये सौखा है इसका नाम है लॉर्ड विलियम सॉरी लॉर्ड डलहौजी ठीक है तो 11 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी ए लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच आया जिस दे अंदर बाद दे विच 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना जिहड़ी सीगी कीती गई सीगी ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 1853 ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 12 ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਠਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ तो इस क्वेश्चन ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਬਿਲकुल ठीक है ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਲਓ ਜੀ क्वेश्चन है जी अपने कोले कहता है कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ कौन है जी हाँ जी ਭਾਰਤ बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਸਰਾਏ कौन है बिल्कुल ठीक है लॉर्ड कैनिंग ठीक है लॉर्ड कैनिंग काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस समय 3 यूनिवर्सिटीज बनिया बजट पेश किया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट गल ये हुई कि लॉर्ड कैनिंग 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ठीक है कि लॉर्ड कैनिंग ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਲॉर्ड कैनिंग ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰਾਸ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰਾਸ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ तो वुड डिस्पैच ਦੇ ਸਮੇਂ वुड डिस्पैच ਦੇ ਅੰਡਰ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ नहीं 61 नहीं आएगा राजे 1857 तीन यूनिवर्सिटियां बनदियां 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1861 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ तो कलकत्ता बंबे मद्रास हाई कोर्ट ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1861 ਵਿੱਚ ਔਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ पहला दूजे का अच्छा चलो तीजा भी कर लेने हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट द्वारा आई तो आप गल कर चुके हैं कि 1861 के एक्ट द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना बनी की गई सी कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास ठीक है तो ये पॉइंट तुसी याद रख सकते हो आगे चलते हैं भारत की पहली अनअधिकारत जनगणना किस वायसराय के समय हुई सी जी ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸ ਵਾਇਸਰਾय ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ऑफिशियल जनगणना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਨऑफिशियल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਇਹ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾय ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ इसका कतल जिहड़ा सीगा वो किसने कीता सी हाँ शेर अफरीदी वेरी गुड शेर अफरीदी ने इसका जिहड़ा सीगा वो कतल कीता सी वेरी गुड आगे चलते हैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट ते दोबारा रोका किसने लगाइयां सी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਟਕੈਪ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਬਈ
छेवें दा सी 1878 ਵਿੱਚ ओके 1878 किस दे समय बई मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ना किस दे समय तो किस दे समय ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ इस समय ਦਾ ਵॉइसरॉय कौन सी जल्दी ऑकलैंड ऑकलैंड की मूर्खता आप अगे पढ़ के आए हैं ऑकलैंड नहीं होना गा ऑकलैंड नहीं सीगा सारे ऑकलैंड लाता हूँ सारे ने ऑकलैंड पिछे गया चला रहा इस दे समय की होया सी विक्टोरिया आई सी इस दे समय विक्टोरिया की क्वेश्चन है ओके 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 ठीक है वर्निकुलर प्रेस एक्ट हाँ भी हाँ भी दोबारा रोका लगाइए लिटन ठीक है लिटन दे समय में किधर गया हाँ लिटन 1878 आम एक्ट भी लैके आंदा इन्होंने आम एक्ट भी लैके आंदा इन्होंने अगे चलते हैं पहला अते दूसरा फैक्ट्री एक्ट कदों आया वे पहला अते दूसरा फैक्ट्री एक्ट कदों आया पहला अते दूसरा फैक्ट्री एक्ट कदों आया वे ए 1881 1891 बिल्कुल ठीक है 1881 1891 ठीक है पहला फैक्ट्री एक्ट और दूसरा फैक्ट्री एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखो पहले फैक्ट्री एक्ट दे विच की होया सीगा तो तुसी याद रख सकते हो कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट कीती सीगी प्रोहिबिट कीती गई सी पहली और 1891 दे विच जेड़ा सीगा ओ की कीता गया सीगा वे 1891 दे विच की कीता गया सी लेबर दे आर फिक्स कर दिते गए थे ठीक है लेबर आर फिक्स कर दिते गए और वन डे हॉलीडे रख दिता गया वन डे हॉलीडे कर दिता गया ठीक है जी हाँ बिल्कुल लेबर आर वेरी गुड बहुत अच्छा सिक्ख्या ते हंटर कमीशन कदों आया सी भाई सिक्ख्या ते हंटर कमीशन कदों आया सीगा बिल्कुल 8वें का आंसर बनेगा 1882 रिपन के समय ये आया वेरी गुड बहुत अच्छा आगे चलते हैं अल्बर्ट बिल विवाद का दूसरा नाम की है याद करो कि अल्बर्ट बिल ठीक है अल्बर्ट बिल लैके आंदा सी लॉर्ड रिपन ने आई थिंक लैके आंदा सी इसनू माड़ा चेक करो किसने लैके आंदा सी और अल्बर्ट बिल का दूसरा नाम की है इस बिल के द्वारा जो जज सी इंडियन जज उन्होंने परमिशन मिली सी कि वो अंग्रेज कैदियों की जो केस होंगे ने उन्होंने सुनवाई कर सकते हैं तो इसनू की बोलते हैं इसनू बोलते हैं चिट्टा विद्रोह बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी टू चिट्टा विद्रोह इसनू बोलिया गया क्योंकि अंग्रेजा ने यह विद्रोह जो लाया और यह बिल एक महीने के अंदर अंदर कहते वापस कर लिया गया ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा जी कलकत्ता विखे विक्टोरिया यादगार मेमोरियल किस देश समय बनाया गया सी कलकत्ता विखे विक्टोरिया यादगार तुहानू पता है कि विक्टोरिया आई सी इंडिया दे विच विक्टोरिया और एक किसदी मासी सी ते लॉर्ड लिटन दी मासी सी और इस करके 1911 दे विच 1911 दे विच जिहड़ा सी दिल्ली दरबार जिहड़ा सीगा ओह लगाया गया दिल्ली नू सजाया गया सीगा ठीक है ये तुहानू पता चीज़ां और इसे समय ही 1915 की अगर गल करिए 9 जनवरी 1915 की तो गांधी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ और इस समय ही 1911 ਦੇ सॉरी 1911 कितना आ गया 1911 कर दो भी विक्टोरिया ਦੇ समय ठीक है तो लिटन ਦੇ समय की होया पहला ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ दिल्ली दरबार लग्या पहला दिल्ली दरबार लग्या और उस तो बाद की कहानी की है आ जी चीज है ये 1911 तो बाद की कहानी मैं बोल गया तो वैसे इनू तुम याद रख सकते हो ठीक है कला विक्टोरिया वाली आप गल करनी सी ठीक है और विक्टोरिया नू केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई सी केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई सी ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है केसरे हिंद की उपाधि भी इसनू विक्टोरिया नू दी गई सी ठीक है तो 10वें का आंसर की बन गया कलकत्ता ते विक्टोरिया यादगार मेमोरियल किस दे समय बनाया गया सीगा भाई हाँ भाई बोलो
कलकत्ता की लाई जाने हो 10वें का ए। हाँ जी, तो लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल ठीक है। कदों बनया सी 1900 आई थिंक 6 सीगा, ठीक है 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ? WC ਬੈਨਰਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, मतलब ਕੌਣ ਆ ਫਾਊਂਡਰ ਇਸ ਦੇ? ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AO ਹਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कदों होंदी है? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। मुस्लिम लीग की स्थापना कदों होंदी है? 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ मुस्लिम लीग की ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 11 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ए ਬਣੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 1911 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। 1911 ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ 1911? ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚ ਆਈ ਗਈ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਈ जॉर्ज, बिल्कुल वेरी गुड, जॉर्ज पंचम, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम आया और इसने ही बंगाल की वंड नूं कैंसल किया 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ, और इसने ही ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ शिफ्ट की दिल्ली कैपिटल कलकत्ता तो दिल्ली शिफ्ट करवाई, ठीक है। और गांधी वाला कॉन्सैप्ट तुसी देख सकते हो, मतलब 1911 वाला कॉन्सैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ठीक है जी। तो आई थिंक ਇਹ स्लाइड ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होगी पूरी पूरी। अगे चलते हैं, लो जी। हाँ जी, क्वेश्चन की है, कहना लो क्वेश्चन भी आ गया। कहना दूसरा दिल्ली दरबार किस दे आउण दे लगाया गया सीगा? तो ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम दे आउण दी खुशी विच 1911 च लगाया गया। और तुहानू पता है कि इस दे समय जन मन भी गाया गया, ठीक है। इस दे समय जनगण मन भी गाया गया इसके आउण दी खुशी विच। और इत्थे ही दिल्ली नू कैपिटल शिफ्ट किया गया कलकत्ते तो। और इसने ही जो पार्टीशन यानी कि बंगाल दी वंड है उसनू भी खत्म करवाया। कोई मैनू दस सकता है कि किस दे समय आया सी? इस समय दा वायसराय कौन सीगा? इस समय दा वायसराय कौन सी भाई? बिल्कुल वेरी गुड हार्लिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा भी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। आगे चलते हैं। बंगाल की वंड नू रद्द किया गया और किस दे द्वारा इसनू रद्द किया गया? देखो जॉर्ज पंचम ने इसनू रद्द करवाया, लेकिन ये रद्द किया किदे द्वारा गया सीगा? तो लॉर्ड हार्लिंग टू दे द्वारा इसनू जिहड़ा सीगा वो रद्द कर दिता गया सी। बिल्कुल ठीक है। बंगाल की वंड 16 अक्तूबर, ठीक है 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲੋ। ऑल इंडिया हिंदू महासभा 1915 किस दे द्वारा की गई सी? तो ऑल इंडिया हिंदू महासभा की जो स्थापना की गई वो किस दे द्वारा की गई सी जी? हाँ जी, तीजे का आंसर की बनेगा? हाँ बिल्कुल, स्वदेशी मूवमेंट बंग भंग अंदोलन ਅਤੇ स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई 16 अक्तूबर के दिन ਨੂੰ बोलते ने मॉर्निंग का दिन, मतलब शोक का दिन। और इस शोक के दिन ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਟ੍ਰਿਓਟਿਕ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਮਾਰ ਸੁਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ। किसने लिखा ये सॉन्ग? जल्दी जल्दी कमेंट करो। और इतने आंसर की है ऑल इंडिया हिंदू महासभा 1915 किस दे द्वारा तैयार की गई? मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय द्वारा जिहड़ा सीगा ए बिल्कुल राखी जिहड़ा सीगा वो भी मनाउण दी गल कीती गई सी। किहने कीती सी? अमार सुनार बांगला जिहड़ा सी ये भी गीत लिखा गया सीगा। तो किस दे समय किसने ये लिखा सी? रविंद्रनाथ।
हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। नरम दल ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? तो ਨਰਮ ਦਲ ਗਰਮ ਦਲ ਅਲੱਗ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? 1907 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤਾ 1916। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤਾ 1916, ਬਿਲकुल ठीक है। 1907 सूरत सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਔਰ ਲਖਨਊ ਸਮਝੌਤਾ 1916 ਚ ਇਕੱਠੇ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 1907 ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बिल्कुल बालपाल लाल, बाल गंगाधर तिलक विपिन बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, पंजवें दा ਇਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ 1919 ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਤਪਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ 1920 ਜਿਹੜਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ 1920 ਚ ਆਇਆ, 1922 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ, हाँ ठीक है, जनरल डायर पहला मर गया सी बीमारी करके, इस करके अडवायर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। तो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, तो ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ 1920-22 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 20 ਚ ਆਇਆ ਔਰ 22 ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ? तो ਕਿਹੜੀ, तो याद रखना चोरा चोरी घटना सी 1922 ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਘਟਨਾ 1922। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 6 ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ? ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ CR ਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, CR ਦਾਸ। तो CR ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਾ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ? हाँ बिल्कुल, भारत में नेहरू रिपोर्ट कौन लेके आया? मोती लाल
नेहरू। देखो इस समय अपने सैकटरी सीगे बार्कनहेड, तो बार्कनहेड ने चैलेंज किया सीगा कि भाई अगर तुसी अपना संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो तो करो। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋर्ट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ स्वीकार नहीं किया, इस करके अंग्रेजों ने भी इसनूं रिजेक्ट करता। और एक शर्त सीगी कि अगर ये रिपोर्ट रिजेक्ट होगी तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डोमिनियन स्टेटस देवांगे। ठीक है, तो इत्थे एक डोमिनियन स्टेटस की गल की, लेकिन जो यंग लीडर सीगे जवाहरलाल नेहरू वर्गे वो डोमिनियन स्टेटस लैण दी बजाय पूर्ण स्वराज लेना चाहते सी। इस करके इन्हां दा भी एक विद्रोह जिहड़ा तुहानूं इत्थे देखण नूं मिलेगा। पूर्ण स्वराज मता कांग्रेस के किस सैशन च कदों पास किया गया? पूर्ण स्वराज मता कांग्रेस के किस सैशन च कदों पास किया गया? नौवें दा लाहौर सैशन 1929। बिल्कुल ठीक है, लाहौर सैशन 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ पूर्ण स्वराज का मता पास किया गया। सानू हुण कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए है। गांधी इरविन समझौता नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? गांधी इरविन समझौता नूं होर किस नाम नाल जाणिया जांदा है? तुहानूं पता है 1930 दी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पहली, 1931 दी गोलमेज कॉन्फ्रेंस दूजी, 1932 दी गोलमेज कॉन्फ्रेंस तीजी। 1930 दे विच कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इस समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चली जांदा सीगा, लेकिन 31 दे विच इरविन दे समझौते करके गांधी ने पार्टिसिपेट किया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नूं खत्म करके गांधी ये समझौता करके दूजी गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट करता है। पर क्वेश्चन ये है कि 1931 विच अगर ये इरविन समझौता होया, लेकिन इसका दूसरा नाम की है? 5 मार्च 1931, लेकिन इसका दूसरा नाम की है? ए दिल्ली पैक्ट। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली पैक्ट के नाम नाल इसनूं जाणिया गया। अगर पूना पैक्ट की गल करिए तो वह गांधी अते डॉक्टर बी आर अंबेडकर दे विच होया सी, डॉक्टर बी आर दे विच होया। और ये जो समझौता करवाया सी मदन मोहन मालवीय ने करवाया सी। इत्थे जो गांधी इरविन समझौता वो दिल्ली पैक्ट आएगा। क्यूमिनल अवार्ड 1932 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन सीगा? हाँ जी, क्यूमिनल अवार्ड आता है 1932 का, जिहदे विच एससी कैटेगरी या एससी ना लो ये शब्द बाद विच आए है। तो डिप्रैस्ड क्लासेस नूं क्यूमिनल अवार्ड दिता गया कि अगर ये डिप्रैस्ड क्लासेस वोटिंग च खड़ा होगा कोई मैंबर इन्हां दा तो उन्होंने वोट कौन पाएगा? डिप्रैस्ड क्लासेस के मैंबर ही वोट पाएंगे। तो इस समय इंग्लैंड का पीएम कौन सीगा? बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। बिल्कुल, रामसे मैकडोनल्ड सीगे। एक्चुअल दे विच जिहड़ी उस समय पार्टी सीगी वो गठजोड़ दी पार्टी सीगी, लेकिन गठजोड़ दी पार्टी दे विच भी रामसे मैकडोनल्ड ही पीएम रहे सी। अगर तुहानूं पुछ लैण कि जो फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई इस दे समय पीएम कौन सीगे, तो वो भी सेम ही सीगे, रामसे मैकडोनल्ड ही सीगे। और इन्हां ने ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भी करवाई सीगी, हैड सीगे उत्थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया सी भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन बिल्कुल ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल ठीक है। वैवल योजना अते शिमला कॉन्फ्रेंस नाल कौन संबंधित है? तो वैवल योजना लेके आया सी, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई सी, मीटिंग हुई सी इत्थे, लेकिन ये सिरे नहीं चढ़ी, फेल्ड होगी। लेकिन फिर भी ये वैवल योजना लेके कौन आया सी? तो लॉर्ड वैवल ही ये लेके आए सीगे। तो बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड वैवल ही लेके आए सीगे। ठीक है, खिंचो कम भी जल्दी जल्दी, लॉर्ड वैवल। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का भारत विच पहला सत्याग्रह केड़ा सी? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब तुसी मैनू कमेंट करके देना है। मैं इसका आंसर नहीं दवांगा क्योंकि ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, तो इस करके। ठीक है जी, तो महात्मा गांधी का भारत विच पहला सत्याग्रह केड़ा सी? इसका जवाब जिहड़ा वो कमेंट तुसी कर दो।